हुकूमत बनाने का मिशन, सियासी पार्टियां इन एक्शन। वजारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा? लाहौर और इस्लामाबाद में सियासी गहमा गहमी अरूज पर। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए 169 अरकान की हिमायत जरूरी। पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय ना पा सका तो सियासी जमातें अपना उम्मीदवार नामजद करेंगी। वोटिंग में कोई उम्मीदवार 169 का हिंसा अबूर ना कर सका तो ज्यादा वोट लेने वाले दो उम्मीदवारों के दरमियान रन ऑफ इलेक्शन होगा। ज्यादा वोट लेने वाला उम्मीदवार वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। हुकूमत बनाने के लिए नून लीग का साथ देना है या नहीं? आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। नून लीगी क़यादत के साथ मुलाकातों और पेश करदा तजावीज़ पर मुशावरत। हुकूमत साजी के लिए आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। आसिफ जरदारी की पार्टी रहनुमाओं को नून लीग से मुतल्लिक शाइस्तगी का मुजाहरा करने की हिदायत। सियासी मैदान में नून लीग की पेशकदमी जारी। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को फोन। हुकूमत साजी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ से मुंतखब होने वाले 5 आजाद अरकान असम्बली की मुलाकात। 5 उम्मीदवारों का नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। सरदार शमशेर मजारी, इमरान अकरम, सुहेल खान, खिजर हुसैन मजारी और साहबजादा मोहम्मद गजीन अब्बासी नून लीग में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ से सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी भी मिले। आइंदा हुकूमत साजी समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इंतखाबात में नाकामी, 2 बड़ों का इस्तीफा आ गया। अमीर जमात इस्लामी और सरबराह IPP मुस्ताफी हो गए। सिराजुल्लाह कहते हैं कोशिश और मेहनत के बावजूद इलेक्शन नहीं जीत सका। तर्जुमान कैसर शरीफ का कहना है कि जमात इस्लामी की मजलिस शूरा का इजलास 17 फरवरी को मंसूरा लाहौर में होगा। सिराजुल हक के इस्तीफे के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जहांगीर तरीन ने सियासत और IPP की सरबराही से किनारा कशी इख्तियार कर ली। सोशल मीडिया पर पार्टी अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि उन तमाम लोगों का मशकूर हूं जिन्होंने इलेक्शन में मेरी हिमायत की। जाती हैसियत में मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। परवेज खटक ने सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया। फसादियों को कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। पुरअमन एहतजाज सबका हक, अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। PTI एक तरफ मगरिब की गुलामी का इल्जाम, दूसरी जानिब उनसे ही मदद मांगती है। बैरूनी ममालिक को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का हक नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पैगाम। अनवारुल हक काकड़ ने हालिया इंतखाबात को साफ और शफाफ करार देते हुए कहा, धांधली होती तो साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ जीतते। PTI समेत हर शख्स को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। अगर ऐसा ना होता तो इतनी बड़ी तादाद में इनके हिमायती कौमी असम्बली में कैसे पहुंचते? मोबाइल फोन बंद होने से कुछ ताखीर हुई, उसे धांधली नहीं कह सकते। IMF से नए प्रोग्राम का फैसला मुंतखब हुकूमत करेगी। इदारों की निजकारी से मुतल्लिक आलमी मालियाती इदारे के कोई एतराजात नहीं है। सान्हे 9 मई दोहराने की कोशिश की गई तो 7 एक्शन होगा। मोहसिन नकवी का दबंग ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुफिया एजेंसीज ने सान्हे 9 मई तर्ज पर एक और हमले की गुफ्तगू पकड़ ली। हमले की मंसूबाबंदी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। सान्हे 9 मई के बाद नरमी बरती गई। अब ऐसा हुआ तो रद्द अमल कई गुना सख्त होगा। मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। पीपल्स पार्टी से पावर शेयरिंग पर कोई बातचीत नहीं हुई। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का बयान ख्वाजा आसिफ की जाती राय है। वजीर आजम के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की वजाहत। अता तारण ने कहा, पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग को अक्सरियत हासिल। आने वाले दिनों में हमारी तादाद में मजीद इजाफा होगा। आजाद उम्मीदवारों के आने से पंजाब में लीगी उम्मीदवारों की तादाद 146 हो चुकी है।
बलूचिस्तान में हुकूमत साजी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI मुतहर्रिक। सियासी जमातों में राबते और मेल मुलाकातें। पीपल्स पार्टी से वजारत आला के लिए सनाउल्लाह ज़ाहरी, सरफराज बुगटी मजबूत उम्मीदवार। नून लीग के जाम कमाल, JUI के असलम रईसानी भी वजारत आला की दौड़ में शामिल। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी वजीर आला बलूचिस्तान बनने के लिए पुरुम्मीद। मुल्क में सियासी बेयकीनी के स्टॉक मार्केट पर असरात, सरमायाकारों का मोहतात अंदाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी, 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 61,065 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 33 पैसे का हो गया। रावलपिंडी में आजाद उम्मीदवार चौधरी अदनान कातिलाना हमले में जाँ बहक, ड्राइवर भी जख्मों की ताब ना लाते हुए दौरान इलाज दम तोड़ गया। कचहरी चौक पर नामालूम अफराद ने चौधरी अदनान पर फायरिंग की। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का मर्दान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। मकामी अफराद ने ऑपरेशन को खूब सराहा। दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल ताउन का इजहार किया। GTA ने इलेक्शन नताइज मुस्तरद कर दिए। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरने का ऐलान। जीती हुई 2 सीटें छोड़ने का इंदिया दे दिया। पीर साहब पकारा सिबगतुल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन के नताइज RO ने नहीं किसी और ने तब्दील किए। जब फैसला हो चुका सिंध पीपल्स पार्टी को देना है तो ये 2 सीटें भी उन्हें ही दे दें। कहा गया जरदारी साहब से अलायंस कर लो तो सीटें मिल जाएंगी। किसी दोस्त ने GTA को खत्म करने का मशवरा भी दिया है। मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। हाफिज नईमुर रहमान का PTI के हक में कराची की सीट छोड़ने का ऐलान। खैरात की सीट नहीं चाहिए। PS 129 की नशिस्त PTI जीती है। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं ऐसे धांधली ज़दा इलेक्शन को नहीं मानते। कराची को दोबारा दहशतगर्दों के हवाले किया जा रहा है। जाली मैंडेट पर जश्न मनाने वालों को शर्म आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 39 हल्कों के हतमी इंतखाबी नताइज रोक दिए। कौमी असम्बली के 17 और सूबाई असम्बलियों के 22 हल्कों के नताइज रोके गए। NA 52, 53, 56 और 57 रावलपिंडी, NA 59 चकवाल, NA 60 जहलों, NA 69 मंडी भाउदीन और NA 71 सियालकोट में हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने PP 22 चकवाल, PP 49 सियालकोट और PP 14 रावलपिंडी के हतमी नताइज रोक दिए। NA 253 और PB 9 कोहलों के 7 पोलिंग स्टेशनों पर 16 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक अमन अमान की खराब सूरत हाल की वजह से पोलिंग नहीं हो सकी। चीफ सेक्रेटरी IG बलूचिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरूरी हिदायत जारी कर दी। बनी गाला को सब जेल करार देने के खिलाफ बुशरा बीबी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल समाअत करेंगे। बुशरा बीबी ने दरखास्त में मौकफ अपनाया कि आम कैदी की तरह सजा अडियाला जेल में काटना चाहती हूँ। बनी गाला सब जेल में मुंतकली मुसावी हुकूक के मनाफी है। तमाम शहरी कानून की नजर में बराबर हैं।